राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। धनतेरस के दिन से ही दीपावली के पर्व की शुरुआत हो जाती है और इस दिन पूजा कैसे की जाती है, इसकी बहुत ही आसान विधि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप पूरा जरूर देखिएगा और सुनिएगा। धनतेरस की पूजा प्रदोष काल के समय में की जाती है। तो शाम के समय आप चौकी सजाएं और उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी जी, सरस्वती माता, कुबेर देवता और धनवंतरी भगवान की पूजन इस दिन किया जाता है। नई नई वस्तुओं की खरीदारी की जाती है। झाड़ू खरीद कर झाड़ू का भी पूजा किया जाता है। तो जो भी सामग्री आज आप दिन में खरीद कर लाए हैं, उसे भी आप गंगा जल से छींटा देकर शुद्ध करके पूजा सामग्री में के साथ ही रखें। तो सबसे पहले हमें चौकी सजाकर थोड़े से अक्षत का आसन देकर कुबेर देवता को, फिर गणेश भगवान को और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को विराजित करेंगे। अगर आपके पास श्री यंत्र हो, धन वर्ष यंत्र हो या कुबेर यंत्र हो तो उसकी स्थापना भी आप चौकी पर कर सकते हैं। अगर आपके पास कुबेर देवता की प्रतिमा ना हो, तो तस्वीर ना हो या धनवंतरी भगवान की तस्वीर ना हो, तो आप 2 पान के पत्ते ले लें और पान के पत्ते चौकी पर रख दे। ऊपर से आप एक सुपारी पान के पत्तों पर रख लीजिए, जिसमें से एक का भाव करिए हमें धनवंतरी भगवान के रूप में करना है और दूसरी सुपारी का भाव हमें कुबेर देवता के रूप में करना है। तो पान के पत्तों पर सुपारी स्थापित करने के बाद फिर हमें आगे की पूजा करनी है। अब हमें सभी देवी देवताओं को विराजित कर लिया है, जिनकी पूजा हम धनतेरस के दिन करते हैं। विराजित करने के बाद सभी देवताओं को प्रणाम करके हम गंगा जल का छींटा देकर सबसे पहले गणेश भगवान, माँ लक्ष्मी जी, कुबेर देवता, धनवंतरी भगवान या जो भी आपने देवी देवता या श्री यंत्र आदि चौकी पर विराजित करे हैं, सबकी गंगा जल से शुद्धि करेंगे। गंगा जल से स्नान करा लेंगे। फिर एक दीपक रख कर जलाएंगे और जो दीपक जला रहे हैं, अगर हो सके तो आप रात भर उसे जलता हुआ छोड़ दें। अब सबसे पहले हम भगवान गणेश को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। फिर माँ लक्ष्मी जी को, कुबेर देवता को भी, धनवंतरी भगवान को भी इस तरह से हम सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। जो पान के पत्तों पर आपने धनवंतरी भगवान और कुबेर देवता स्थापित किए हुए हैं, सुपारी रखकर उनको भी हम इसी प्रकार से कलावा अर्पित करेंगे। फिर रोली, चंदन, हल्दी, तिलक या कुमकुम का भी तिलक लगाएंगे। हम सबसे पहले प्रथम पूजनीय गणेश भगवान जी को तिलक लगाएंगे, क्योंकि गणेश भगवान जी से ही पूजा शुरू की जाती है। फिर हम माँ लक्ष्मी जी को तिलक करेंगे। कुबेर देवता को भी तिलक लगाएंगे। पान के पत्ते पर धनवंतरी भगवान और कुबेर देवता को भी तिलक लगाएंगे। फिर सभी को हम अक्षत अर्पित कर देंगे। धनतेरस के दिन आपने जो भी चीजें खरीदी हैं, चाहे वो ज्वेलरी हो, सोना हो, चांदी हो, आभूषण हो, सिक्के हो या बर्तन हो या फिर पीतल के बर्तन हो, स्टील के बर्तन हो, उन्हें भी आप इस दिन चौकी पर रखकर पूजा करने चाहिए। सोना चांदी ना खरीद पाए तो धनतेरस के दिन कम से कम मिट्टी के दिए तो आप जरूर खरीद लें। इसके बाद हम सभी देवी देवताओं को पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित करने के बाद, क्योंकि धनतेरस के दिन धनवंतरी भगवान की पूजा की जाती है, तो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं और जिनकी पूजा करने से, जिनकी कृपा से स्वस्थ और निरोगी रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो हम आज के दिन पूजा में धनवंतरी भगवान को धनिया और इसके अलावा जड़ी बूटियां भी अर्पित कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ पर धनवंतरी भगवान को लौंग, इलायची, तुलसी जी के पत्ते की सामग्रियां भी आप अर्पित कर सकती हैं। धनवंतरी भगवान को अर्पित करने के लिए वो आपको धनवंतरी भगवान को स्पर्श कराकर चौकी पर ही रख देनी है। तो साबुत हल्दी की गांठ ना हो तो फिर पाउडर भी आप लोग ले सकते हैं। और कड़ी पत्ता, एलोवेरा के पत्ते, पपीते के पत्ते आप लोग ले सकते हैं। नीम के पत्ते, फिर आंवला के पत्ते भी आप लोग ले सकते हैं और धनवंतरी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। जो भी सामग्री आयुर्वेद में आती है, उनको आप इस दिन अर्पित कर सकते हैं। और फिर धनतेरस के दिन हम खील बतासे भी सभी को अर्पित करेंगे। गणेश भगवान को, माता लक्ष्मी को, कुबेर देवता को, धनवंतरी भगवान को, सभी के ऊपर हम थोड़े थोड़े से खील और बतासे रख देंगे। फिर धनतेरस की आप कथा की पुस्तक हो तो कथा पढ़ ले, नहीं तो फिर मोबाइल के जरिए भी आप लोग सुन सकते हैं। फिर हम भोग लगाएंगे।
भोग आप घर के बनी मिठाइयों का और जैसे कि बेसन या बूंदी के भी लड्डू, मावे के लड्डू अगर हो सके तो घर पर ही बनाकर आप भोग लगाएं और भोग में शुद्धता का ध्यान अवश्य रखें। अगर घर पर नहीं बना सकती हैं तो खरीद कर भी लगा सकती हैं। मिठाई के अलावा आप इस मौसम में जो भी फल मिलते हैं जैसे कि सिंघाड़े, मौसमी फल हो गए, सेब, केला या जो भी फल आपको मिल जाते हैं वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। आंवला और गन्ना भी माँ लक्ष्मी को इस दिन अर्पित किया जाता है, जो कि माँ लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। जो आप फलों का भोग भी लगा सकते हैं। आपके घर पर जो भी पकवान बनाए जाते हैं अगर आप चाहें तो उनका भोग लगा सकते हैं और साथ में आप सबसे अंत में जल भी सभी देवी देवताओं को जरूर अर्पित करें। जल का एक लोटा चौकी पर रात भर रहने दें, जिसे आप अगले दिन सुबह पूजा करने से पहले तुलसी जी को ले जाकर डाल दीजिए। वो पानी तुलसी जी के पौधे में उस पानी को डालकर विसर्जित कर दीजिए। बहुत से लोग इस दिन कनक धारा स्रोत का भी पाठ करते हैं और इस दिन जो भी विशेष उपाय करना चाहते हो आप वो इस समय आप कर सकते हैं। इस तरह से पूजा करने के बाद सबसे अंत में अलग से एक दिए में कपूर जलाकर या अलग से घी की एक बाती जलाकर आपको सभी देवी देवताओं की आरती करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश की आरती करनी चाहिए, फिर माँ लक्ष्मी जी की आरती कीजिए। इस समय बहुत से लोग धन्वंतरी चालीसा और कुबेर चालीसा का भी पाठ करते हैं, तो जो चालीसा का पाठ आप करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर गणेश भगवान की आरती उतारकर ओम जय जगदीश हरे भी पढ़ सकते हैं। फिर उस दिए को उठाकर आपको अपने घर के चारों तरफ दिखानी है। पूरे घर में दिखाने के बाद जो भी आपने सामग्री या सोना चांदी वहाँ पर चढ़ाया है या पीतल के बर्तन हो, स्टील के बर्तन हो, उनको भी आरती दिखा देनी है। फिर धनतेरस के दिन यदि जो लोग व्रत रखते हैं या पूजा करते हैं तो पूजा में अगर कोई गलती हो जाए तो उसका दोष न लगे, इसके लिए सच्चे मन से आप क्षमा याचना कर सकते हैं। आपके घर में धनतेरस का पर्व सारी खुशियाँ लेकर आए, इस कामना से आप प्रार्थना करें और मंदिर में कुछ दक्षिणा भी जरूर चढ़ाएं। पूजा करने के बाद 13 संख्या में मिट्टी के दीपक आप जलाकर रखें। उस दीपक को अपने मुख द्वार पर भी, एक रसोई में, एक पीने के पानी की जगह और जो तुलसी जी का पौधा है, अन्य पवित्र पौधे हैं, उनके पास भी आप ले जाकर रख सकते हैं और एक मंदिर में भी रख सकते हैं। और क्योंकि धनतेरस की रात को ही यम का दीपक जलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर आपके पास चौमुखा दिया ना हो तो गोल दिया मिट्टी का भी ले सकते हैं। पुराना दिया ही इस दिन जलाना शुभ माना जाता है। पुराना ना हो तो आप आटे का भी दीपक बनाकर जला सकते हैं। जैसे परिवार के सभी सदस्य घर पर आ जाए उसके बाद आपके घर के मुख्य द्वार पर आपको रख कर जलाना होता है। यदि आप फ्लैट में रहते हैं, आपके घर के अंदर, आपके रूम के अंदर जो दरवाजा आता है उसके ठीक बाहर की तरफ आपको दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए, तब इस दीपक को रख कर जलाया जाता है। कैसे जलाया जाता है इसका वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल रखी है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। धनतेरस की पूजा करने के बाद आप झाड़ू का भी पूजन कर ले। तो धनतेरस की इस तरह से पूजा करने के बाद भोग आपने लगाया है उसे पूजा करने के बाद थोड़ी देर के बाद हटा लीजिए और जो भी फल, मिठाई आदि वो सभी लोगों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। इस तरह से धनतेरस की पूजा की जाती है और आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी सामग्रियां हो वो घटा बढ़ा सकते हैं और यह धनतेरस सभी के लिए बहुत शुभ हो, इसकी कामना के साथ मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।